ये नज़रिया है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये जमा नहीं हुआ और फिर पहले खलीफा के ज़माने में आप कहिए बिल्कुल ठीक है, ये आपका नज़रिया वहाँ से है। जमा हुआ और फिर जो है ना उसके बाद ऐसे दूसरे खलीफा के ज़माने तक वो चलता रहा, फिर तीसरे खलीफा के ज़माने में फिर इख्तिलाफात पैदा हुई, फिर दोबारा सारे नुस्खे जमा ऐसे किए, उसको जलाया गया और एक नुस्खा उससे बनाया। उन्होंने कहा हमारा ये अकीदा नहीं। शाहीन साहब स्ता खबर पे याद हो साता कटकोमा जमान दगा क्वेश्चन नो अगर खो तारीखी हकाइक दी अगर शती जमा मतलब जो बुनियाद से दे लगोज दिल ती यो कस दूसरी की दाबुल दूसरी की दे बुनियाद शो कि सब के बदल दूसरी की उस दा पारे जी जुड़ी जोजो नो दाउस यो सूरह बकरा शुरू दी नो अगर यूं में सिपारा खत्म शो पे 143 पे 144 बड़े सिपारा शुरू शो नो दा सिपारे दा बुनियाद से दे वाले डिवीजन पर तो उन्होंने ये जो बारे में आपको इशारा कर दूं, यही तदवीन मादर के साथ ये जो तदवीन कह रहे हैं ना, खलीफा अव्वल के दौर में जमा हुआ, फिर सालिस के दौर में दोबारा वो तदवीन जो कि यानी कुरान को जम किया गया था, उसमें तकरीबन ज़ाहिरन यही तरतीब थी, सिपारे इस तरह बनाए गए, सूरतें इस तरह बनाई गई। वो एक लंबी बात है। अभी आप देखें, मादरत के साथ आपकी मैंने बात ले ली, देखें कुरान की सेकंड लास्ट आया क्या है, दोस्तों तालिब इल्मों को पता होगा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, आखिरी क्या है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अब वो कहाँ रखी गई है, सूरह बकरा में उनको 55-56 नंबर देकर रखा गया। बात समझ रही है? ये जो तरतीब आप जो सवाल कर रहे हैं, ये वही है जिसको असहाब ने जो तरतीब दी थी। ठीक है, असहाब ने इसको इसी तरतीब से जमा किया था। ये इसको कहते हैं यानी कि किताबत की मिसाल के तौर पे तरतीब, किताबत की तरतीब। अब ये किताबत की तरतीब से लंबा सवाल है, मैं इसमें जाता ही नहीं। शीन साहब बड़ा प्यारा बयान कर रहे थे। किताबत की तरतीब में ये हुआ, बहुत से हकायक किताबत अपने अंदर छुपा के ले गई। क्यों? जब आप आयात को मौजूदा तरतीब में रखेंगे, आपको बहुत सारे सियाक व सबाक आपसे चले गए, आपको नहीं समझ आएंगे। अब अल-यौमा कहाँ रखी हुई है, अकमल यानी या अय्युहर रसूल कहाँ रखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने तरतीब दी। और मैं यहाँ पर यह भी जुमलात कर दूँ, जनाब अली मुर्तज़ा से कुरान क्यों ना लिया गया, उसकी वजह, एक वजह तो ये थी, बाद में ये लिखा कि वो तरतीब के साथ था, नज़ूल की तरतीब थी, जैसे आयतें आई थी वैसे ही अली ने जमा की थी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि उसके ब्रैकेट में वहाँ पर बहुत सारी वज़ात और तोज़ियात थी। मसलन मैं मिसाल दूँ, या अय्युहर रसूल बल्लिग आए विलायत अली इब्न अबी तालिब। ठीक है, आए अर्फ तफसीर को कहते हैं अरबी में। ए रसूल पहुंचा दो, आगे आए था, आए यानी विलायत अली इब्न अबी तालिब, अली की विलायत को पहुंचा दो। ये आए विलायत अली इब्न अबी तालिब कुरान नहीं था, ये तफसीर थी उसकी, जो अली मुर्तज़ा ने वहां जमा की हुई थी। अब वो कुरान अगर ले लेते, असहाब वो कुरान अगर ले लेते, सारे हकायक उस कुरान में वाज़े थे। फिर ये जो कुछ बाद में कर रहे थे कुछ भी नहीं कर सकते थे, लिहाजा वो नहीं लिया। इस तरह बाकायदा एक प्रोग्राम से अली अमीर का कुरान नहीं लिया गया। तो अब हाँ, तो शहीद ने उनको फरमाया कि ये मौजूदा जो कुरान है, मैं चाह रहा था दूसरा सवाल वो बच्चे आए मौजूदा जो वो है कुरान, ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे जमा किया, मौजूदगी में, ये अलहम्दो से वन्नास तक, ऐसे ही हुक्म पे और मौजूदगी, सिपारों की नहीं, अलहम्दो से वन्नास तक ये अली अलैहिस्सलाम ने जमा की है। ये किताब है। वो जो कबूल नहीं किया, वो तफसीर, वो वही के तरतीब के लिहाज से था, तावील कर दी। उन्होंने कहा कि ये कुरान वही है, हम इस पे ईमान है। सही कहा। ये अली अलैहिस्सलाम ने जमा की, ना दूसरे खलीफा ने, ना पहले खलीफा ने जमा की। ये आपने जो वो हदीसों की किताबों में लिखा है, ये हम नहीं मानते। सोफी से सलावत पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दोस्तों से मेहमान आए, कोई सवाल ले लें। ठीक है सर, मेरा एक सवाल है, मैं आपको क्या करके बुलाऊं? पहले ये मालूम हो जाएंगे सर पीटी के जो आका साहब सर के कोई मुश्किल नहीं, सर के भाईजान के चाचू के हमको कुछ इसमें क्या है, तो कोई बात नहीं। मेरा सवाल ये है कि हम जो भी यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, ये उन फिरकों से आए हैं जो लोग कुछ काम नहीं कर रहे, जो दीन की खिदमत के नाम पर बस सिर्फ मस्जिदों में बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर आते हैं, आपके इस फिरके में या जो भी आप लोग बोल रहे हैं इसको हम तस्लीम करते हैं, तो आप लोग ऐसा क्या कर रहे हो जिसको हम आगे बढ़ाएं या उसमें उसके लिए हम खिदमत करें? ज़बरदस्त। एक जवान का सवाल कितना ज़बरदस्त किस्म का जवान सवाल है।
मैं सरदस्त तो आपसे मादर चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ। वाक़ई आपका एक बहुत अच्छा पैगाम है, आप बहुत अच्छा मैसेज है कि एक तो ने ये कहा कि पहली बात तो ये है कि जहाँ जहाँ पर वो लोग जो अपने आप को आलिम कहते हैं और दीन के ज़िम्मेदार अफराद कहते हैं, पहली बात बहुत प्यारी है, वो अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहे जहाँ भी हैं, जिस भी मकतब फ़िक्र से हैं, ठीक है। अब आप देखें, अगर ये इस्लामिक टाइप जो लोग हैं, अगर इनका ये किरदार ना होता तो इस्लाम कभी बदनाम ना होता, इस वक्त इस्लाम दुनिया में राज कर रहा होता। बहुत प्यारा सवाल लिखे। सानियन ये कह रहे हैं कि आपके पास हमारे पास क्या हमारे लिए माटो शेड्यूल या प्रोग्राम है, ठीक है, कि हम देखें जहाँ तक तल्लक है हमारी निस्बत से किसी हद तक अर्ज़ करेंगे आपकी खिदमत में, आप आएँ हमारे साथ बैठें, ठीक है। और फिर हमारा क्या प्रोग्राम है, इसमें दो चीज़ें हैं। हम देखेंगे आप क्या लेना चाहते हैं, आपके अंदर कितने जज्बात हैं, आपके अंदर कितने एहसासात हैं। आप सबसे पहले मरहला ये होता है, दोस्तान गिरामी इसको ज़हन में रखें, मुस्ले बायद मुस्लाह बाशद। जो किसी की इस्लाह करना चाहता है उसको पहले अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। अगर आप और मैं अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, हम किसी भी दूसरे शख्स या माशरे की इस्लाह कभी नहीं कर सकेंगे। सोया हुआ कभी भी सोए हुए को नहीं जगा सकता, अंधा कभी भी अंधे की रहनुमाई नहीं कर सकता, ठीक है। लिहाजा आप और मैं, आप आएँ, आप और मैं बैठें। मतलब हम सबसे पहले अगर कोई काम करना चाहते हैं तो आपको और मुझे ये ऐसे दूसरे हज़ारों लोगों को खुद इस्लाम को सीखना पड़ेगा, इस्लाम के हक़ाइक़ तक जाना पड़ेगा, बहुत डीपली जाना पड़ेगा, है इत्मीनान की हद तक, जहाँ पर यकीन इंसान को हासिल होता है वहाँ तक सफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके साथ साथ जो जो आगे तवज्जो फरमाएंगे, आगे सफ़र करेंगे, इल्मी अमली सफ़र भी उस तरह ही होना चाहिए, अमल भी उसी तरह होना चाहिए, अमल भी उसी तरह होना चाहिए। अब जो ही आपके पास इल्म और अमल की थोड़ी सी भी दौलत आ जाएगी, उसमें इतनी ताकत होगी, आप जहाँ जाएंगे आपकी बात तासीर रखेगी, असर रखेगी, ठीक है। ये मशहूर एक वाक़या है कि जब ज़ियाउल्लाह गया था इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह को मिलने के लिए, तो वहाँ पर एक सवाल किया था, मशहूर है, मीडिया पर भी आया हुआ था, ठीक है, कि आपने ये इस्लाम कैसे नाफज किया ईरान में, हम भी अपने मुल्क पाकिस्तान में इसको नाफज करना चाहते हैं। तो इमाम खुमैनी की सीरत ये थी, रवश ये थी, किसी के चेहरे की तरफ नहीं देखते थे, कोई सवाल चल करे ज़्यादा नीचे देख के गुफ्तगू करते थे। उन्होंने एक दफ़ा ज़िया के चेहरे की तरफ देखा, ठीक है, वो कहते हैं सर से पाँव तक नज़र दोहराई और एक जुमला का कि आपके मुल्क का रकबा कितना है, बता दिया गया जी इतना है, ठीक है। कहा आपका कितना है, कहा 6 फुट है। कहा ये इस्लाम पहले 6 फुट पे नाफज करना पड़ता है, फिर इतने रकबे पे नाफज होता है, ठीक है। आपको और मुझे सबसे पहले इस्लाम को अपने ऊपर नाफज करना पड़ेगा, खुश्क इस्लाम नहीं, अमल वाला इस्लाम। फिर आप और मैं जो ही स्टार्ट कर देंगे इस्लाम नाफज करना, थोड़ा सा भी नाफज करेंगे, जितना हमने नाफज किया है इतना माशरे को देंगे, फ़ौरन माशरा ले लेगा, उसमें असर होगा, क्योंकि आप अमल कर रहे हैं। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। अगर आप उस पर अमल कर रहे हैं जिस बात पे, ठीक है, उसकी तासीर हो जाएगी। बस यही है आपका और मेरा वजीफा, दीन को अच्छी तरह सीखें आप और मैं, अमल भी सही करें, फिर जिसको देंगे वो बाहर आएगी, कबूल करेंगे लोग इसको। एक सलावत पढ़ने, आप कोई सवाल करें। साहब हमारा सवाल यही है कि बस हमने लेवल को जो माना है उससे तैयार करते हैं। हमारा काम यही नहीं है कि हम दूसरों पे तनकीद करें या नफरत पे जाए, हम अपना किरदार ऐसे बनाएं कि हम लोग जो है हमको देख लीजिए कि किसका मानने वाले, बस यही बात है। नफरत की जरूरत। आपने इतनी कीमती बात कर दी है, आज की महफिल की कीमती तरीन बात ये है जो आपके मौला फरमाते हैं बल्लिगू बिल अमल ला बिल लिसान। हमारे मानने वालों
लोगों को अपने अमल से तब्लीग करो, ज़बान से तब्लीग न करो। ठीक है, सेम यही कहना चाहते हैं। ये असल इस्लाम है, ये अमली इस्लाम है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट आपके लूँगा, बहुत बड़ा पैगाम है। मुझे बहुत खुशी हुई है अपने इस भाई और दोस्त के इस सवाल से और इस मुस्बत फ़िक्र से। मैंने दो तीन मौक़ों पे यहाँ भी ये बात की थी। एक तो मैंने कहा था कि हम जब अपनी निजी महफिल में या इस तरह बैठते हैं, हम दूसरों पर तनकीद करते हैं। ठीक है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा, उसका अक़ीदा ऐसा है, उसका अमल ऐसा है। हमें ये हक़ के तनकीद हकीकतन नहीं है। वजह क्या है? अगर तवज्जो आप और मैं से ही अपने अक़ीदे पर अमल करते, हमें किसी को ज़बान से कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने आज तक जो आइमा अहले बैत ने हमें हुक्म दिया है, तुमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, तुमने कैसे रहना है, बल्लिगू बिल अमल, तुमने अमल को अपना जेवर और किरदार बनाना है। अगर हम अमली इंसान होते वाकई तौर पर, तो सारा ज़माना हमें देखकर दीन ले लेता हमसे। क्यों, कैसे ले लेता? क्योंकि दीन वो दीन फितरत है जो हर इंसान की फितरत में। कौन इंसान हक को पसंद नहीं करता? कौन आदल को पसंद नहीं करता? कौन अपनी कब्र के अच्छे होने को, मौत के अच्छे होने को, आखिरत की कामयाबी को कोई है नहीं पसंद करता? नहीं, सारे पसंद करते हैं। लेकिन हम वो दीन अमली तौर पर अपने ऊपर नाफिज नहीं कर सके, और देने के लिए मॉडल चाहिए होता है, ज़बान नहीं चाहिए, नमूना चाहिए। लोग जब लेंगे, आप और मैं जब इस्लाम पे अमल करेंगे, वाक़ई मासूमीन की तालीमात पे, ज़माने के लिए एक मॉडल बनेगा और ज़माना इसको ले लेगा। तो बेहतरीन बात ने की है, ज़रूरत इसी अमर की है कि हमारे आइमा मासूमीन ने यही कहा है कि कहा तुम हमारी पहचान हो, इस तरह तुम हमारी पहचान हो। इनकी बात से मैं एक जुमला मेरे ज़हन में आ गया तो मैं कह दूँ, अलम तरा कैफा दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीन। कुरान की आयत है। खुदा मिसाल बयान करता है पाक कलमे की। पाक कलमे की मिसाल पाक शजरे की मानद है। कशजरतिन तय्यबतिन, ये शजरा कैसा शजरा है? अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ ज़मीन में है, व फरउहा फिस्समा, जिसकी शाख आसमान में है। तोती उकुलहा कुल्ल हीन, हर वक्त ये फलदार और सरसब्ज़ो शादाब रहता है। पूछा गया मासूम से, मौला ये कौन सा दरख्त है? आपके 5वें और 11वें इमाम ने इस आयत की तफसीर की है। हाँ, बोला ये कौन सा दरख्त है? फरमाया इस दरख्त की जड़ से मुराद पैगंबर गिरामी है, रसूलुल्लाह है। इसके तने से मुराद अली मुर्तज़ा है। इसकी बड़ी शाख से मुराद फातिमा ज़हरा है। इसकी बाकी शाखों से मुराद जनाब फातिमा की मासूम औलाद है इमाम महदी तक। और वहाँ पर एक जुमला फरमाया, वशियतुना औराकुहा, हमारे शिया इस दरख्त के पत्ते हैं। औराकुहा वरक की जमा, हम क्या मतलब है? हमारे शिया इस दरख्त के पत्ते हैं। बस जो दरख्त मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद हैं, हम उस दरख्त के पत्ते हैं। अच्छा, पत्तों का क्या काम होता है? पत्ते किसी दरख्त को हुस्न देते हैं, हम उनका हुस्न हैं। पत्ते किसी दरख्त का लिबास होते हैं, बस हम मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद का लिबास हैं। पत्ते पता देते हैं कि वो किस दरख्त के पत्ते हैं, बस हम पता देंगे कि हम किस दरख्त के पत्ते हैं, ये हमसे पता चलेगा। बस पता चल गया कि ये जो कहा गया, अगर किसी दरख्त के पत्ते ना हों, तो चूँकि बुजुर्ग सारे अहले फ़िक्र व अहले दानिश बैठे हुए, इसलिए जुमला क्या चाहता हूँ, कहा गया उस दरख्त को नंगा कहा जाता है, उरियान। अगर दरख्त के पत्ते गिर जाएं, दरख्त उरियान हो जाता। आपको और मुझे पत्ते कहा गया है। एक दूसरा, पत्ते जीनत होते हैं दरख्त। तीसरा, पत्ते पहचान होते हैं दरख्त की। आपके पास अगर कोई पत्ता ले आए तो आप बताएंगे ये पत्ता फलां दरख्त का पत्ता है। बस पत्ता पता देता है कि वो किस दरख्त का पत्ता है।
बस हम पत्ते वाला किरदार, यानी हम पहचान हैं, हमसे पता चलेगा अली ये अमीर कैसे थे, हमसे पता चलेगा हसनैन करीमैन शरीफैन कैसी अज़वाज का नाम है। हम क्या हैं, तर्जुमान भी हैं उनके और अक्कास भी हैं उनके और अलामत भी हैं उनकी। दोस्त ने जो हम अलामत नहीं बन सके, अगर हम अलामत बन जाते, कौन अल्लाह की मखलूक में ऐसा इंसान है जो तालीमात मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद से इनकार करता? कोई भी नहीं करता। लेकिन हम अलामत नहीं बन सके। अगर हम अलामत और पहचान बन जाते, फिर देखे, बस जुमला ख़त्म करूँ, शायद कोई सवाल हो उसके बाद। मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ ले, सलवात खोल के पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो खल्क़ हुए कायनात में अल्लाह की पहचान के लिए, किसकी पहचान के लिए? अल्लाह की पहचान के लिए। हम खल्क़ हुए उनकी पहचान के लिए। ये एक तस्लीस है, थोड़ा सा फिक्र करें। वो खल्क़ हुए अल्लाह की पहचान के लिए, उन्होंने कैसी अल्लाह की पहचान कराई? हक अदा कर दिया। और हम खल्क़ हुए उनकी पहचान के लिए। बस बड़ा पैगाम है, इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। हमने कितनी पहचान कराई उनकी, ये हमें ही पता होगा। सलावत पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बड़ी तामीरी बात की है जिस जवानों की फ़िक्र जब तामीरी होती है तो इंसान को बड़ी खुशी हासिल होती है। यहाँ पर क्या सवाल नहीं कर रहे थे, मैं पैगाम दे दूँ। देखें, हमारे लिए इन अज़वाज की मवद्दत वाजिब की गई है, जो मैंने आज आयत पढ़ी थी और इमाम शाफी का जुमला भी कहा था, इनकी मवद्दत हमारे ऊपर वाजिब है। मवद्दत का क्या मतलब है? यानी हम औलाद से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर, अपने नफ्स से बढ़कर, कुर्सी इक़्तिदार से बढ़कर, कोठी बंगले से बढ़कर, हर चीज़ से बढ़कर इनसे मोहब्बत करें। अगर किसी भी चीज़ से कमतर इनसे मोहब्बत करते हैं तो हम दायरा ईमान में नहीं कहलाते, हम मोमिन नहीं कहला सकते। साफ पैगंबर ने फरमाया, कोई तुम उसमें उस वक्त तक तुम में से मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो, ये पैगंबर के अपने बारे में हदीस है, जब तक तुम मुझे अपने माँ बाप, औलाद और हर चीज़ से अजीज तर नहीं जानता। अब कहाँ जानते हैं अमली तौर पर अजीज तर? नहीं जानते, वाक़ई नहीं जानते हम, ठीक है। और यही मायार अहले बैत के लिए भी, ठीक है। बस ज़रूरत किस अमर की है? ज़रूरत इस अमर की है हमारे अंदर वो सच्ची, वो पक्की, वो वाकई, किबला बातें ना करें, वो वाकई इश्क, वाकई मवद्दत, वाकई वालियाना अकीदत आ जाए हमारे अंदर कि हम अहले बैत की खातिर हर शे कुर्बान कर सकें। क्या बच्चे, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या अज़वाज, क्या माँ, क्या बाप, क्या दाराई, क्या कोठियाँ, क्या बंगले, क्या दौलत, क्या अपना नफ्स अगर कुर्बान कर सके, समझ ले अहले बैत से आपका मोहब्बत और मवद्दत का रिश्ता उस्तवार हो गया, जुड़ गया है। अभी तक आपका और हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा, दरमियान में रुकावटें हैं, मादी बोझ है, इनको दूर करना है। आप और मैं आज तक जिन चीज़ों से मोहब्बत कर रहे हैं वो मवद्दत से पहले वाली चीज़ें हैं। गौर से सुनना, मवद्दत एक वादी है, एक दायरा है, एक लिमिट है जहां से मवद्दत शुरू होती है। अभी हम जहां पर गिरफ्तार हैं ये दुनिया की मोहब्बतें हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं। अभी तक इन सब से गुजरेंगे, सारी मोहब्बतों को कुर्बान करते 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 जब कोई मोहब्बत भी नहीं हमारी रहेगी दुनिया की, फिर हम वादिये मवद्दत में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अभी तक तो मेरे बेटे की मोहब्बत मुझे रोक रही है, बेटी की मोहब्बत रोक रही है, बीवी की मोहब्बत अभी हायल हो रही है, माँ बाप की मोहब्बत जो मैं एक हैसियत से ज़्यादा उनको दे रहा हूँ शरीयत की हदूद से, अपने माल की मोहब्बत, कोठी की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, दाराई की मोहब्बत, अपने नफ्स की मोहब्बत, ख्वाहिशात नफ्स की मोहब्बत, अभी तो मैं इन मोहब्बतों में गिरफ्तार हूँ। ये सारी कुर्बान कर दूंगा, फिर अहले बैत तक पहुँच जाऊँगा। अभी बहुत दूर, जिसको मवद्दत कहा गया, मवद्दत बहुत दूर है। लिहाजा वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अपने अंदर मादियत ख़त्म करना होगी।
दुनिया और मादी नेमतों से। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुल हयातद दुनिया बिल आखिरते फला युखफ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून। किन लोगों की बात हो रही है? जो दुनिया की जिंदगी को प्रेफरेंस देते हैं, मुकद्दम समझते हैं आखिरत पर। कहा इनसे कभी भी हम अजाब कम नहीं करेंगे। सूरह बकरा है, ला युखफ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, अपने अजाब को हम कम भी नहीं करेंगे, उसी तरह बढ़ाए रखेंगे। खुदा का कलाम है, वला हुम युनसरून, इनकी किसी किस्म की कोई मदद नहीं करेंगे। क्यों? कसूर क्या है इनका? जुर्म क्या है? ये दुनिया को अहमियत देते थे, ये मादियत की अहमियत के कायल थे, ये रूहानियत को अहमियत नहीं देते थे, ये आखिरत की जिंदगी को अहमियत नहीं देते थे। आज आप में सब इस बीमारी का शिकार हैं, हम सिर्फ दुनिया की जिंदगी को अहमियत देते हैं। आप तो आ जाए, मैं पिछला मेरा दर्स चल रहा था मौला मीर का जुमला और उस पर पैगामात कि जब तक इंसान जिंदा है सोया हुआ है, मौला मीर का जुमला, और जब आंखें बंद होंगी अली अमीर ने कहा उस वक्त खुल जाएंगी। लिहाजा हमने दुनिया में खोलनी है, उस वक्त खुल जाएगी। क्या फायदा होगा सिवाय कफे अफसोस के? कितना बड़ा नुकसान करके गया अपना, ये तो दर्क ही नहीं कर सकते। लिहाजा क्या हुआ, हमें दुनिया में जागना है, बेदार होना है, गफलत से, इस मस्ती से, इस दुनिया की मादी मोहब्बत से अपने आप को थोड़ा आज़ाद करना है। अगर बेदार ना हो सके दुनिया में कोई फायदा नहीं। अब बस फजूल अपनी ज़िंदगी हमने ज़ाया कर दी। बस किस बात की ज़रूरत है कि हम जब तक दुनिया में हैं जाग जाएं, किसी वक्त भी जाग जाएं। खुदा वो है जो फ़कत गुनाहों को बख्शता नहीं, गुनाहों को नेकियों में बदल देता। और फरमाया इस जुमले पे, ये जुमला मौला मीर ने दुआ कमैल में कहा है, कहा वो तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हें वो खुदा मिला है जिसकी बारगाह में 70 साल के बाद जाते हो, तौबा करते हो, ताइब करते हो इखलास दिल से। हालांकि तौबा जवानों की होती है, हम नहीं छेड़ते उस बात को। तुम बूढ़े होकर भी उसकी बारगाह में अगर जाते हो, मौला मीर फरमाते हैं अपने गुनाहों की माफी के लिए वो एक मर्तबा तुम्हारे गुनाहों को माफ करके फिर देखता है तुमने आज तक कितने गुनाह किए हैं, हर गुनाह को नेकी में बदल के वापस करता है। बस ज़रूरत इस अमर की है, हम किसी भी वक्त अपने आप को, खुसूसन ये अयाम मुक़द्दस हैं, इसकी एक एक घड़ी का, इसकी एक एक सेकंड की इतनी ज़्यादा कद्र है कि हम चूँकि गफलत में नहीं जान सकते। माह मुक़द्दस माफ़ी मांगें अपने अल्लाह से, तौबा करें अपने अल्लाह की बात में, नई ज़िंदगी शुरू करें। हमारी ज़िंदगी सारी कसीफ है, गंदी है, गलीज़ है। आज तक जो ज़िंदगी हमने गुजारी है वो ख्वाब में है, वो आलम बेदारी में नहीं है। बस किसी वक्त हमें अभी जागना है, तौबा करनी है पक्की सच्ची, और अल्लाह की बारगाह में अभी बहुत ज़िंदगी ज़ाया कर चुके हैं। मौत का कोई पता नहीं है, क्या पता अगला लम्हा हमारा मौत का हो। लिहाजा कभी भी कहा तौबा को ताख़ीर न करो, क्या पता आपका मरहला तौबा मौत का हो, तौबा का ना हो। लिहाजा इस अमल की ज़रूरत, एक मरतबा खुदा की बारगाह में हम सब खुदा में तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार हमें अपनी और अपने मखसूस बंदों की खातिर खा मारिफत नसीब फरमाए। दुनिया और दुनिया की इन मादी हकीकतों को और इनकी हकीकत को दर्क करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिरत के लिए हमारी अक्ल और फ़िक्र को बेदार फरमाए। मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद की पाक तैयब ताहिर सीरत हमें नसीब फरमाए। और परवरदिगार आलम जितने मरहूमीन हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। जितने मुसलमान जहाँ जहाँ मज़लूमियत का शिकार हैं, परवरदिगार आलम उनको अपनी ग़ैबी ताईद और नुसरत अता फरमाए। हम सब को मुसलमानों की निस्बत से हमारे जो फ़राइज़ और ड्यूटी बनती हैं उनको अहसन तरीके से
निभाने की, अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की करीमाना, शफीकाना, नफीसाना ज़हूर में परवरदिगार आलम ताजील फरमाए। मौला अलैहिस्सलाम के खादमों और नौकरों में शुमार फरमाए। बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि